नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद है उसकी स्थिति लगातार अब कम होती हुई जा रही है और लोगों के अंदर आतंकवाद के प्रति जो मनोबल है वो कम होता हुआ जा रहा है। लोग आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आतंकवादी जो कैंप है उन्हें बंद करवा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को ऐसा लग रहा है कि अब कहीं पाकिस्तान के अंदर से आतंकवाद ख़त्म ही ना हो जाए। तो अब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद को परमिशन दे दी है, जिससे अब वो पाकिस्तान के स्कूलों के अंदर बाल ज़ियादी तैयार कर रहे हैं और उन्हें स्कूलों के अंदर ही इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है हथियारों की, और उनका उसी प्रकार से मानसिकता तय की जा रही है उन्हें किस प्रकार से क्या सिखाना है। तो अब ये पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से होना शुरू हो चुका है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान अब फिर से स्कूलों में बाल ज़ियादी तैयार कर रहा है। इस प्रकार से जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जो ग्रुप हैं वो बच्चों को हथियार दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, उनकी मानसिकता उसी प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं वो एक बड़ा आतंकवादी बन करके उभरे। और बाल ज़ियादी के तौर पर जिन बच्चों को भर्ती किया जा रहा है उनकी उम्र 7 साल है या फिर 13 साल है। इसके बीच में जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल के नाम पर उन्हें अब आतंकवादी जो शिक्षाएं दी जा रही हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि पाकिस्तान के जो है जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी की गई थी तो उस इंडेक्स में पाकिस्तान को टॉप रैंक मिली है। पाकिस्तान सबसे शीर्ष पर आया है और इसमें भारत को भी शामिल किया गया था। तो इससे कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान और जो गुलाम कश्मीर है उसमें जैसे मोहम्मद और जो लश्कर-ए-तैयबा हैं उन ग्रुपों के द्वारा पहले मजहबी रैलियाँ निकाली जाती थी और आतंकी शिविर बनाए गए थे। इन सब को करने के बाद जो है अब पाकिस्तान के जो स्कूल हैं उनके अंदर अपनी गतिविधियाँ शुरू कर दी है। आतंकी ये संगठन है, उनके द्वारा इस्लाम, कश्मीर में जिहाद और शिक्षा के नाम पर आतंकियों की एक नई फौज तैयार की जा रही है। स्कूल में छात्रों को भर्ती करना अब शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा जो गुलाम कश्मीर का पार्ट है उसके अंदर अब ये जो लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप हैं वो अब इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं और अब ये बच्चों को आतंकवादियों के रूप में भर्ती करना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद और जो लाहौर है ऐसे जो प्रमुख शहर है पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ साथ जो गुलाम कश्मीर है उसमें भी अब विज्ञापन और जो पोस्टर हैं वो बांटे जा रहे हैं। इसमें अभिभावकों से 7 से 13 साल के जो बच्चे हैं उनको उनके द्वारा संचालित स्कूलों में दाखिला लेने की अपील की जा रही है। यानी 7 से 13 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए अभिभावकों से उनके से अपील की जा रही है इन आतंकवादी ग्रुपों के द्वारा कि ये अपने बच्चों को स्कूलों में, इनके द्वारा संचालित किए जा रहे स्कूलों में पढ़ाएं और ये उनको कहीं ना कहीं वहाँ पर मुफ्त का खाना देंगे शिक्षा के साथ साथ, और ये बच्चों को मासिक भत्ता भी देंगे, सैलरी भी देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो माँ बाप हैं वो इस प्रलोभन में आकर के बच्चों को आतंकवादी जो ग्रुप हैं उनके साथ भेज दे रहे हैं और जो इनके द्वारा संचालित किए जा रहे स्कूल हैं उन स्कूलों में अब इन्हें आतंकवादी शिक्षा दी जा रही है। अब आतंकवाद का इसमें महिमा मंडन भी किया जा रहा है। इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक जंगी तामील का इसमें वादा किया गया है और आतंकवादी संगठनों के लोग हैं वो गुलाम जम्मू कश्मीर में सरकारी और जो गैर सरकारी स्कूल हैं वहाँ जा कर के जिहादी भाषण दे रहे हैं। आतंकवाद की वेशभूषा में यहाँ पर प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं और कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों के महिमा मंडन और इसके अलावा जो मुस्लिम हैं उनके उत्पीड़न की झूठी कहानियाँ उन पर जो है नाटक करवाए जा रहे हैं। यानी इस प्रकार से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, उनको मानसिकता तय कर दी जा रही है कि उन्हें पूरी तरीके से दूसरे धर्मों के खिलाफ, दूसरे देशों के खिलाफ पूरी तरीके से भड़का करके उनके अंदर इस प्रकार की कहानियाँ भर दी जा रही हैं और उन्हें इस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है कि वो दूसरे देशों के खिलाफ जो है कदम उठाना शुरू कर दें, उन पर एक पागल कुत्ते की भांति उनके खिलाफ भौंकना शुरू कर दें। आतंकवादी संगठनों ने स्कूलों में आतंकी मानसिकता विकसित करने का षड्यंत्र बीते जो वर्ष दिसंबर है और सितंबर माह है उसमें ही आरंभ कर दिया था और इसमें जैश और अन्य जो आतंकवादी संगठन हैं वो इनमें पूरी तरीके से सक्रिय हैं। इसके अलावा लश्कर की गतिविधियां सिर्फ उसके संगठनों द्वारा संचालित स्कूलों तक ही सीमित है और जैश सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में भी अपनी पैठ जो है
बनाने में पूरी कोशिश कर रहा है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में जा रहा है, जबकि लश्कर ए तैयबा है वो उसके द्वारा स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्कूलों में वो बच्चों को इस प्रकार की आतंकी शिक्षा दे रहे हैं। अब छात्रों के लिए स्कूलों से बाहर जिहादी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये संगठन मुख्य रूप से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं उनको निशाना बनाते हैं। गुलाम कश्मीर में कई ऐसे अभिभावकों ने अपने बच्चों को मौजूदा स्कूल से हटा करके जो बहावलपुर है, लाहौर है, मुर्गिदके है और कराची है, ऐसे स्कूलों में जो आतंकवादी पाठशालाएँ थी उनमें भेजा है। यानी जिन स्कूलों में पढ़ाने के लिए और जो ज़्यादा अफोर्डेबल स्कूल रहते हैं उन स्कूलों में ये अपने बच्चों को, आतंकवादी जो स्कूल हैं उनको मॉडल इस प्रकार से बनाया गया है कि उनमें बच्चे आएँ और पढ़ें। पढ़ने के साथ साथ उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी और इनके द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा है कि हम उन्हें सैलरी देंगे। तो कहीं ना कहीं अभिभावक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सैलरी का प्रलोभन ले करके अपने बच्चों को अन्य स्कूलों से हटा करके इन आतंकवादी स्कूलों में भेज रहे हैं। अब जिहाद के प्रति लोगों में रुचि कम हो रही है। गुलाम कश्मीर और जो पाकिस्तान पार्ट है उसके अंदर कश्मीर जिहाद के प्रति स्थानीय लोगों के जो मोह भंग होता है वो देखते हुए पाकिस्तानी सरकार और इसके अलावा सेना ने लश्कर की गतिविधियों को अब और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और गुलाम कश्मीर में इन दोनों संगठनों ने आतंकियों की भर्ती लगातार घट रही थी और लोग खुल करके इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। साथ ही इनके ट्रेनिंग कैंप भी बंद करने की मांग कर रहे थे। यानी जिन आतंकवादी संगठनों के द्वारा यहाँ पर बच्चों को इस प्रकार से भर्ती करके उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा था, तो गुलाम कश्मीर था उस पार्ट में हो क्या रहा है कि बच्चों को जो है इस प्रकार के जो संगठन है उसमें लोग भेज नहीं रहे हैं। इसके अलावा इसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं और इसकी जो आतंकवादी कैंप हैं उन्हें भी बंद करने का जो है मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में खासतौर पर इजाज़त दे दी है और अब ये जो संगठन है वो इन क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। अब इसके साथ साथ अब ये जो स्कूल हैं जहाँ पर आतंकवादी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, वहाँ पर जिहाद ट्रेनिंग में शामिल होना हर साल अनिवार्य है बच्चों के लिए। वर्ष 2010 में पाकिस्तान से लौटकर मुख्य धारा में शामिल हुए एक पूर्व कश्मीरी आतंकी ने कहा था कि जैश और लश्कर पूरे पाकिस्तान में ऐसे परिवारों को टारगेट करते हैं जो गरीब होते हैं। यानी जो परिवार गरीब होते हैं उनके बच्चों को लिया जाता है और इन संगठनों में भर्ती किया जाता है। लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें उनके अच्छे होने की उम्मीद का हवाला देते हैं, दे करके इसमें भेजते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनके बच्चे यहाँ से निकलने के बाद एक किलिंग मशीन बन करके निकलते हैं। यानी एक लोगों की जान लेने वाली मशीन बन करके इस संगठन से इन स्कूलों से बाहर निकलते हैं। इनके स्कूलों में इनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी दाखिल नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चों की अभिभावक तक नहीं। यानी जिन बच्चों के अभिभावक इसमें आते हैं उनको भी अनुमति नहीं है कि वो इन स्कूलों में इन संगठनों की मर्जी के बगैर एंट्री भी ले लें। और इन स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र के लिए हर साल किसी न किसी तरह की जिहादी ट्रेनिंग में शामिल होना अनिवार्य है। यानी जो बच्चे इन स्कूलों में, इन आतंकवादी संगठनों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हें कैसे भी करके हर साल कहीं ना कहीं जो जिहादी ट्रेनिंग होती है उनमें शामिल होना अनिवार्य है। यानी उन्हें जिहादी ट्रेनिंग में शामिल होना ही होना है। तो इस प्रकार से एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर ये जो संगठन है वो सक्रिय हो गए हैं। सक्रिय तो काफ़ी टाइम से थे, लेकिन इनकी घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली हैं। लेकिन अब इस प्रकार से ये बच्चों को भी टारगेट करना शुरू कर दिए हैं, बच्चों को भी अपने संगठनों में भर्ती करना शुरू कर दिए हैं। और इसी प्रकार से अब पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद है वो अब नए स्तर पर और ज़्यादा बढ़ने को जा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान को जो GTI है उसके अंदर पाकिस्तान को रैंक 1 मिला हुआ है कि पाकिस्तान जो है दुनिया में नंबर 1 पर है आतंकवाद के क्षेत्र में। यानी पाकिस्तान आतंकवाद का बादशाह है। इस तरीके से पाकिस्तान को और जो GTI है उसके अंदर रैंक 1 पर रखा है, टॉप 1 पर रखा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसे डिजर्व भी करता है। एंड इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का मुख्य मंत्र क्या है?
इसमें आपके पास विकल्प हैं। विकल्प ए है आतंकवादियों का पुनर्वास, विकल्प बी है शांतिपूर्ण वार्ता, विकल्प सी है केवल रक्षात्मक दृष्टिकोण, विकल्प डी है आपके पास जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहिष्णुता। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।